तारीख 2 अप्रैल 2026 दिल्ली के एमपी एमएलए कोर्ट ने दतिया के विधायक राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा सुनाई। आरोप लगे कि पूरे प्रपंच के पीछे एक ही नाम है, नरोत्तम मिश्रा। फिर यही दिन आधी रात में विधानसभा को सचिवालय खोलो। दतिया के विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर देगी। फिर नाम आओ नरोत्तम मिश्रा को। राजेंद्र भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, नाम आओ नरोत्तम मिश्रा को। राजेंद्र भारती ने इंटरव्यू दो, नाम आओ नरोत्तम मिश्रा को। राजेंद्र भारती को छोड़ो, दामोदर यादव पे आ जाओ। दामोदर यादव जितने भी जाएं, जो भी बोलें, केंद्र में एक ही नाम रथ है, नरोत्तम मिश्रा। अब जब दतिया में उपचुनाव की घोषणा हो ही गई है तो बिना नरोत्तम मिश्रा के चुनावी चर्चा कैसे संभव है। भारतीय जनता पार्टी ने अब जाबी खुल के नहीं कही है कि दतिया में होने वाले उपचुनाव में की को चुनावी मैदान में उतारे, लेकिन पूर्व विपक्ष एक सुर में एक ही नाम ले रहा है, नरोत्तम मिश्रा। और यही वजह है कि नरोत्तम मिश्रा चर्चाओं के केंद्र में बने रहते हैं। जो काम लाखन करोड़न के होर्डिंग बैनर नहीं कर पा रहे, शायद वो काम नरोत्तम मिश्रा के चाहे वाले या जा कह लो कि विरोधी उनको नाम जप के कर देते। और शायद यही से 5 दिसंबर 2023 को दतिया सीट से चुनाव हारने के बाद जब वे दतिया से भोपाल ट्रेन से जा रहे थे, तभी उन्होंने अपने साराना अंदाज में एक शायरी पढ़ी थी। इतना भी गुमान न कर अपनी जीत पे मेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। दतिया में होने वाले उपचुनाव को लेकर घोषणा हो चुकी है, तारीखें भी आ चुकी है। 6 जुलाई को अधिसूचना जारी हो जाए है। 13 तक नामांकन जमा हुई हैं, 14 से नामांकन की जांच और 16 तक नाम वापसी। 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को रिजल्ट भी आ जाए। कुल मिला के 1 महीना में पूर्व चुनावी कार्यक्रम खत्म हो जाए। विधायक को बने और को नहीं, जो तो 30 ही दिन बाद अपन लोगों को पता चले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा संशय अब जो ही है कि का भारतीय जनता पार्टी फिर से नरोत्तम मिश्रा पे दाव लगावे वाली है। का जो उपचुनाव नरोत्तम मिश्रा बनाम अन्य में होने वाला है और का फिर से इतने को जो चुनाव है उनके मुख्य मुकाबले में नरोत्तम मिश्रा ही रहने वाले हैं। इतने की जनता से लेकर विपक्ष तक ये बात से पूरे तरीका से इत्तेफाक रखत है कि चुनाव नरोत्तम मिश्रा ही लड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है वो का सोच रहा है, जो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वो तो दूसरी तरफ आज़ाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव भी लगातार विवादित बयान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। लेकिन ई चुनाव में कितनों कछु कमाल दिखा पे जो क्या वो थोड़ो सो मुश्किल है। कैसे ई के पहले वे सेवड़ा से चुनाव लड़ चुके हैं। का कछु रिजल्ट है तो सबके सामने है। तो हालांकि वे उपचुनाव की सुगबुकाहट से लगातार दतिया विधानसभा में बड़े सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। दतिया और बड़ौनी में आम सभा भी कर चुके हैं। कई जगह चौपाल और नुक्कड़ सभाएं भी दामोदर यादव कर चुके हैं। जबकि कांग्रेस से फिलहाल 3 प्रमुख दावेदारों की चर्चा चल रही है। एक पूर्व विधायक घनश्याम सिंह, दूसरे अवधेश नायक और तीसरे दावेदार के रूप में राजेंद्र भारती अपने सुपुत्र को पेश कर रहे हैं या उतार सकते हैं। हालांकि राजेंद्र भारती को अभी भी उपचुनाव टलबे की पूरी उम्मीद नजर आ रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि पहले उपचुनाव की घोषणा के बाद जब उपचुनाव टल गए तो ई बार भी शायद ऐसा कछु चमत्कार हो सकता है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि नरोत्तम मिश्रा का जवाब है दतिया विधानसभा के 4 चुनावी परिणाम 2008 से लेकर 13 तक और 2018 से लेकर 23 तक। आप कोनो भी चुनाव परिणाम उठा के देख लो, आपको दतिया विधानसभा चुनाव के मुख्य मुकाबले में नरोत्तम मिश्रा ही दिखें। और यही वजह है कि नरोत्तम मिश्रा जनता से लेकर विपक्ष सबकी जुबान पे बने रहते हैं। कोनो आलोचक के रूप में तो कोनो प्रशंसक के रूप में उनकी चर्चा चलात रहते है। लेकिन चर्चा में नरोत्तम मिश्रा ही बने रहते हैं। नरोत्तम मिश्रा ने 2008 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे इतने से पहले चुनाव लड़ो तो करीब 11,000 मतों के अंतर से चुनाव जीते थे। राजेंद्र भारती हार गए थे। 2013 में नरोत्तम मिश्रा करीब इतने की मतों से फिर से जीते और राजेंद्र भारती फिर से हार गए। 2018 में विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा और राजेंद्र भारती के बीच में बड़े कांटे को मुकाबला हो। लेकिन फिर भी जो चुनाव नरोत्तम मिश्रा के पाले में आओ और राजेंद्र भारती को तीसरी बार हार को सामना करने पड़ो। तो नरोत्तम मिश्रा से लगातार 3 चुनाव हारने के बाद 2023 के चुनाव में राजेंद्र भारती ने करीब
7,500 वोटन के अंतर से चुनाव जीत लो तो, और नरोत्तम मिश्रा हार गए थे। इन चारों चुनाव में हार जीत को एक तरफ रख के अगर केवल नरोत्तम मिश्रा को मुख्य मुकाबले के तौर पर देखा जाए तो नरोत्तम मिश्रा ही मुख्य मुकाबले में रहे इन चारों चुनाव में। अब भारतीय जनता पार्टी ने भले ही आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं करी हुई, लेकिन यही वजह से शायद नरोत्तम मिश्रा खुद को जो है फाइनल कैंडिडेट मान के चल रहे हैं, और कछु यही स्थिति को भांपत भय वे चुनावी तैयारी में लगे हैं और लगातार कई दिन से एक्टिव है। आपको का लगत कि ई बार कैसो होवे वालो है दतिया को उपचुनाव? आपकी का राय है? आपको का लगत दामोदर यादव कितनो खेल कर सकत? आगे का हुई है कर नरोत्तम मिश्रा के इर्द गिर्द दतिया को जो उपचुनाव होवे वालो है? आपकी जो भी राय हुई नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देख भी सुनबे के लाने बहुत बहुत धन्यवाद।